आज देखिए ये वाला चार्ट मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि आप किस तरह से बॉडी नाप के अनुसार शोल्डर कटिंग का महत्वपूर्ण चार्ट बना सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना और बहुत सारी चीज़ें आज समझाने वाला हूं। तो बेसिकली शोल्डर क्या होता है, ये एक फ्रेम है। यहाँ पर देखिए शोल्डर के लिए मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद ना आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो शोल्डर हम कहाँ पर नापते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इतना हम टोटल शोल्डर लेते हैं, जिसमें गला भी मिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि गला छोड़ करके मैं शोल्डर बोल रहा हूँ ना, गला यहाँ पे है साथ में और सब मिला करके शोल्डर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल शोल्डर कितना है, 5.5। अब ये आप कैसे पहचानोगे कि आपको 5.5 लेना है। अगर आपने बॉडी नाप लिया है तो आप कैसे जानोगे, अगर आप ब्लाउज़ का नाप ले रहे हैं तो आप कैसे जानोगे, आज इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूँगा। आज की जो वीडियो है ना ये काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि शोल्डर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये 5.5 इंच कैसे लिया गया, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका गला नाप करके देखते हैं। ये पीछे का पल्ला है और गला इसमें कितना है, लगभग 11 इंच का, 10.5 11 इंच का ये पीछे का गला है। और पीछे गला जितना हम डीप रखते हैं उसके हिसाब से हम शोल्डर रखते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो चार्ट है ना इसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से आपको शोल्डर लेना चाहिए। अब ये एक फिक्स बॉडी नाप के लिए है, 14 इंच के लिए। अभी देखो यहाँ पे शोल्डर का नाप 14 इंच है और ये पूरा फिक्स है, 14 14 ही लिखा हुआ है पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर आप बॉडी नाप लेते हैं और बॉडी नाप में आपका शोल्डर आ रहा है 14 इंच, तब आप गले के हिसाब से कितना शोल्डर रखते जाएंगे, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना। तो अभी इस चार्ट को नीचे रखते हैं और देखो एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे आपका पीछे का गला केवल 3 से 4 इंच है, जो कि बोट नेक पैटर्न्स में आ जाता है, ठीक है। तो बोट नेक पैटर्न्स में आ गया समझो। तो ये आपको शोल्डर क्या करना है, पहले तो हाफ करना है शोल्डर को। 14 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 7 इंच, है ना। अब 7 इंच में आपको केवल 0.25 माइनस करना है, मतलब केवल पाव इंच आपको माइनस करना है। तो ये 6.25 इंच पर आप शोल्डर काटेंगे। एकदम क्लियर रखना है इस बात को। अगर आपको बोट नेक बनाना है तो, और बोट नेक नहीं भी बनाना है और 3 से 4 इंच का गला रखना है, जो कि हाई नेक के पैटर्न्स में आते हैं। अब हाई नेक में 2 इंच 3 इंच के भी गले आते हैं। तो 2 इंच 3 इंच के गले जैसे आपको बनाने हैं तो क्या करोगे, सीधा सीधा शोल्डर हाफ करोगे। ये 0.25 जो माइनस किया गया है वो भी नहीं करना है, जो कि इस चार्ट में इंक्लूड नहीं किया है मैंने, वो भी इंक्लूड करना था। अगर 2 से 3 इंच का गला है तो आप सीधा सीधा शोल्डर को हाफ करोगे। और उसके बाद 3 से 4 इंच का गला है तो 25 पॉइंट माइनस करोगे, मतलब 25। ये देखिए कितना होगा, 6.25। अब अगर आपका गला थोड़ा सा बढ़ गया, 4 से 5 इंच का हो गया पीछे का गला, तो आप क्या करोगे, 6.5 इंच पर शोल्डर लोगे। और ज़्यादा गहरा करना है गला, 5 से 6 इंच करना है तो 6 इंच पर शोल्डर लोगे। 7 इंच का गला बनाना है, 6.25 लोगे। 8 इंच का बनाना है तो 5.5 लोगे। 9 इंच का बनाना है 5.25 लोगे। 10 इंच का गला बनाना है तो 5 इंच लोगे। और 11 इंच का गला बनाना है तब भी 5 इंच लोगे। 12 इंच बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4.25 लोगे। और 12 से 13 इंच तक के गले, मतलब पूरा बैकलेस बनाना है तो 4.5 इंच का शोल्डर लोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिगिनर्स है ना उनके लिए ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कैसे समझ में आएंगी, देखो बहुत से लोगों के मन में ना कन्फ्यूज़न रहता है कि हम शोल्डर किस प्रकार से लेंगे, और ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं समझना कि गले के हिसाब से शोल्डर लिया जाता है। बहुत से लोग इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन गले के हिसाब से हमें शोल्डर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट कॉलम जो दिया हुआ है वो है गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई, अगर आपका गला कम है पीछे का तो आप 2.5 इंच 3.25 इंच ये अपने हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आपका गला बहुत ज़्यादा डीप होता जाएगा आपको चौड़ाई भी उसकी कम करनी है। और ये चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बताया गया वही रखना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहीं पर देखना, अगर आपका बॉडी नाप में शोल्डर आया 14 इंच का, आपने किसी भी कस्टमर का नाप लिया, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कॉलर वाला पैटर्न बनाना है तो आप गला 2.5 इंच का लेंगे, लेकिन शोल्डर 7.5 इंच का लेंगे, ठीक है। और अगर आपको बोट नेक बनाना है तो गला आप 4.25 इंच का लेंगे और शोल्डर आप 7.25 इंच का लेंगे। और वहीं हाई नेक बनाना है, हाई नेक का मतलब
पीछे का गला 2 इंच 3 इंच ज़्यादा से ज़्यादा डाउन, उससे ज़्यादा नहीं, तो 2.5 इंच पे गला लेंगे और 7 इंच शोल्डर लेंगे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे। अब देखिए मैं आप लोगों को ना दूसरे साइज़ का बताता हूँ। जैसे 15 इंच का शोल्डर है, बॉडी के नाप पे 15 इंच शोल्डर आया और आपको गला रखना है 3 से 4 इंच। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि शोल्डर आपको हाफ करना है, कितना होगा 7.5, और उसमें 25 पॉइंट माइनस करेंगे तो ये सीधा सीधा 7.25। अब उसके बाद ये पूरा 0.25 माइनस करते हुए आपको आना है। तो 4 से 5 इंच गला बनाने के लिए आप क्या लोगे, 7 इंच लोगे। अच्छा ये क्लियर दिख रहा है ना। उसके बाद 5 से 6 इंच गला बनाने के लिए आप क्या लोगे, इसमें 6.25 लोगे। और 7 इंच का गला बनाने के लिए 6.5, 8 इंच बनाने के लिए 6.25, 9 इंच बनाने के लिए आप ले सकते हैं 6 इंच, 10 इंच का गला बनाने के लिए 6.25 इंच, 11 के लिए भी 6.25 इंच, 12 और 13 बनाने के लिए 5.5 इंच। तो ये इस प्रकार से आप शोल्डर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई, तो जैसा कि मैं बता रहा था, गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच 2.25 इंच रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2.25 रखते हैं, तो यहाँ पर 2.25 ले लेते हैं गले की चौड़ाई 3 से 4 इंच वाले में। 4 से 5 इंच वाले में भी आप 2.25 आराम से ले सकते हो, है ना। और 5 से 6 इंच वाले में 2.5 इंच ले सकते हैं। 7, 8, 9 में पूरा 2.5 इंच आप ले सकते हैं। गले की चौड़ाई ऐसा नहीं है कि जो बता रहा हूँ वही लेना है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमें शोल्डर पट्टी जो है बहुत पतली चाहिए, तो आपको गले की तरफ से शोल्डर की तरफ से दोनों तरफ से उसको एडजस्ट करना चाहिए, वो सही तरीका होता है। तो ये इस प्रकार से पूरा चार्ट बनता है। अब ये तो हो गया, इसका मैं एक बेसिक फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बनेगा कैसे। तो ये चार्ट बनाया 15 के लिए, 15 इंच अगर आपका बॉडी नाप में शोल्डर है तो। इसके अलावा जैसे आपको कोई और साइज़ का बनाना है तो इसका फॉर्मूला क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कोई भी एक शोल्डर का साइज़ लेते हैं, है ना, कोई भी शोल्डर आप ले लीजिए। मान के चलो हमने शोल्डर ले लिया 16 इंच का, ये इस तरह से। उसके बाद इसमें आपको भाग देना है कितना, 2 का, मतलब इसको हाफ कर देना है सीधा सीधा, और हाफ करने के बाद 0.25 माइनस कर देना है। तो ये 0.25 माइनस करने से आपको क्या मिलेगा, ये 3 से 4 इंच वाला जो है वो आपको शोल्डर मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद 0.25 आप माइनस करते हुए आ जाएंगे। आपका गला जितना डीप होते जाएगा शोल्डर उतना ही कम होते जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब मैं आप लोगों को 3 अलग अलग पैटर्न्स दिखा रहा हूँ। एक दिखाऊंगा डीप गले का, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये डीप गला है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एक और पैटर्न देखेंगे जो कि होगा बोट नेक का। और ये सभी का चेस्ट साइज़ एक ही है, मैं आप लोगों को नाप करके भी दिखाऊंगा और शोल्डर का डिफरेंस आप लोगों को मैं समझाऊंगा। और एक है कॉलर वाला पैटर्न, ये देखिए, ये सभी का चेस्ट साइज़ कितना है, 36 इंच का। चलिए नाप करके देखते हैं। ये देखिए 36 इंच चेस्ट साइज़ है। इसको भी नाप करके देखते हैं, ये भी 36 ही है। ये अभी देखो मैं क्या बता रहा था कि डीप गले में हमने शोल्डर कितना लिया है, 5.5 इंच का, ये देखो, ठीक है। और वहीं अगर हम बोट नेक की बात करें तो बोट नेक में हमने शोल्डर कितना लिया है, यहाँ पर नाप के देखते हैं। ये देखिए, ये लगभग हमने 7 इंच लिया है। और कॉलर वाले पैटर्न में वही शोल्डर कितना हो जाएगा, बढ़ के 7.5 हो जाएगा। ये देखिए 7.5, 7.25 इंच तक का यहाँ पे शोल्डर लिया गया है। तो इस तरह से शोल्डर क्यों लिए जाते हैं, शोल्डर लेने का मेन रीज़न क्या है मालूम, कि जितना ज़्यादा आपका गला डीप होते जाएगा ब्लाउज़ फैलते जाता है। गला आपने डीप रखा तो ब्लाउज़ फैलते जाएगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे एक डीप गले का ब्लाउज़ है हमारे पास, ये पीछे का पल्ला, ठीक है। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब इसको पहनने के बाद ये ब्लाउज़ इस तरह से फैलता है
तो यही वजह है कि जितना ज़्यादा हम डीप करते जाते हैं उतना ही हमें शोल्डर को कम रखना पड़ता है। अगर हम डीप गला बना दें और शोल्डर ज़्यादा रख दें तो पूरा शोल्डर इस तरह से बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। और इसके अलावा आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे आपके पास डीप गले का ब्लाउज़ आया और आपको बनाना है कोई दूसरा पैटर्न, कस्टमर ने डीप गले का नाप भेज दिया है और आपको दूसरा कुछ बनाना है, तब कैसे करोगे? तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना। इसमें जैसे ये हमारे पास एक नाप का ब्लाउज़ है जिसमें 5.5 इंच का शोल्डर है, पीछे का गला 11 इंच लिया गया है, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको ये गला 11 इंच नहीं 9 इंच रखना है, ठीक है। तो 9 इंच कर देते हैं गले को, ये इस प्रकार से 9 इंच का निशान लगाते हैं तो गला हमारा 9 इंच हो जाएगा। लेकिन 9 इंच करेंगे तो शोल्डर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप गले को 2 इंच कम कर रहे हैं तो शोल्डर को 1/4 इंच बढ़ाना है। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 इंच अगर आप गले को कम कर रहे हैं तो शोल्डर को 1/4 इंच बढ़ाइए। यही गला अगर आपको 7 इंच रखना है तो आप और बढ़ा देंगे शोल्डर को 1/4 इंच फिर से। अगर 5 इंच रखना है तो 1/4 इंच फिर से। ये ऐसे बढ़ते जाएगा शोल्डर आपका। और यही चीज़ आपको ये समझना है कि जैसे मान के चलो डीप गले का आपके पास आया नाप का ब्लाउज़ और आपको कस्टमर ने बोल दिया कॉलर वाला पैटर्न बनाने के लिए, तब कैसे करोगे? तब आपको कैलकुलेशन लगाना है। डीप गला मतलब 9 से 10 इंच 11 इंच, है ना। और मैंने क्या बताया है कि जितना आपका बॉडी नाप है, बॉडी नाप में 3 इंच कम लेना है शोल्डर को डीप गला बनाने के लिए। तो डीप गला बनाने के लिए हमने 3 इंच कम लिया, हाफ करेंगे शोल्डर को तो 1.5 इंच कम लेते हैं। जैसे किसी का बॉडी नाप में शोल्डर है 14 इंच का, तो हम उसका हाफ करते हैं, कितना होता है 7 इंच। अब हम 1.5 इंच माइनस करके कितना निशान लेते हैं? 5.5 इंच का शोल्डर का निशान लेते हैं, ठीक है। 5.5 का शोल्डर का निशान लिए। अब वापस हमें जाना है बॉडी नाप पे, तो कैसे जाएंगे? 14 पे चले गए और उसके बाद 1 इंच और हमें कॉलर वाले के लिए प्लस करना पड़ता है, तो 15 हो जाएगा। 15 का हाफ करके 7.5 पे निशान लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास डीप गले का ब्लाउज आया है जैसे कि 9 इंच 10 इंच 11 इंच गले के, तो आपको शोल्डर में ना 2 इंच प्लस करना पड़ेगा हाफ शोल्डर में, और फुल शोल्डर में 4 इंच प्लस करना पड़ेगा। फुल शोल्डर का मतलब क्या है? जैसे कि हम ब्लाउज़ को नापते हैं तो फुल शोल्डर हमें कैसे मिलता है, एक बार फिर से ब्लाउज़ से नाप करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी के नाप में शोल्डर और ब्लाउज़ के नाप में शोल्डर अलग होता है। जब इस तरह से आप नापेंगे ना, गले के फैलाव को पहले फिक्स रखना है, गला ज़्यादा फैला के नहीं रखना। ये देखिए गले का फैलाव 5 इंच, अगर आपने 2.5 इंच गला रखा है तो, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल शोल्डर है। तो ये डीप गले में शोल्डर कितना लिया गया है? 10.5। अगर इसी नाप का हमें कॉलर वाला बनाना है तो हम सीधा सीधा 4 इंच इस टोटल शोल्डर में प्लस करेंगे और उसका नाप हो जाएगा 14.5, और 14.5 का हाफ करके 7.25 इंच पर शोल्डर ले करके हम कॉलर वाला पैटर्न कटिंग करेंगे। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चुपचाप देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।